कैस्पर्स की नेक्स्ट EDR क्लाउड कंसोल में डिवाइसेस के सेक्शन पर हम आ गए और अब जो है हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिवाइस जो है इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास किस तरह से यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही होगी। हम अगर रीनेम करना चाहें तो कैसे करेंगे, और अगर और डिलीट करना हो या इसकी डिवाइस की प्रॉपर्टीज देखनी हो और यूजर को असाइन करना हो तो उसको किस तरह से करेंगे, और अगर पॉलिसी डिवाइस पर लगानी है तो कैसे लगाएं। तो सबसे पहले तो हमें जो है अपने एंड पॉइंट पर एजेंट इंस्टॉल करना होता है, जो कि हमने अभी इंस्टॉल कर लिया एक मशीन पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इंस्टॉलेशन के बाद अब आपने इस पर जो टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आप जो है इसको किसी भी अ, जो इसका ऑनर है उसके साथ इसको एसोसिएट कर रहे होते हैं। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि इस पर डिफॉल्ट पॉलिसी जो है ना अप्लाइड है, ठीक है, सिक्योरिटी। तो अब हम यहाँ से इसको डिवाइस असाइन ऑनर कर सकते हैं। जो यूजर्स हमने ऐड किए हुए हैं वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब होता क्या है कि जो आपने ऑनर को यूजर्स सेक्शन में जो पॉलिसी ऑनर के साथ एसोसिएट की हुई होती है वो ही अप्लाई होती है, ठीक है। लेट सपोज अभी मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ और यूजर में जाकर जो ये नूर सलाम का यूजर है इसके साथ में पॉलिसी जो है वो टेस्ट सिक्योरिटी प्रोफाइल को एसोसिएट कर देता हूँ कि जो नूर सलाम की डिवाइस होगी उस पर जो है टेस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोफाइल अप्लाई हो जाए। ठीक है, मैंने यूजर सेक्शन में नूर सलाम के साथ इसको एसोसिएट कर दिया है। तो अब मैं अगर डिवाइसेस के सेक्शन में आता हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा कि इस डिवाइस पर ये वाली पॉलिसी अप्लाई हो गई है, और ये जो डिवाइस है ये मैंने नूर सलाम के यूजर को असाइन कर दी। इसके बाद डिवाइस में ही हमारे पास एक कुछ ऑप्शन और होते हैं, वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में डिस्क्राइब कर देता हूँ, जैसे कि मैनेज मेलवेयर स्कैन टास्क और मैनेज अपडेट टास्क। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप यहाँ से सेलेक्ट करके और उस पर टास्क यहाँ से स्टार्ट और रन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो ये है कि अगर कभी हमें कोई डिवाइस अपने कंसोल से रिमूव करनी पड़ी तो उसके लिए क्या होगा, अपने डिवाइस को सेलेक्ट करना है और डिलीट के ऑप्शन पे चले जाना है, और आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। जब डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो डिवाइस होती है ये आपके पास ये जो शो मार्क फॉर डिलीशन वाला ऑप्शन है इस लिस्ट में आ जाती है, और ये सम टाइम के बाद जो है एप्लीकेशन जो है आपकी रिमूव होती है। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है इसका। तो उसमें ये होता है कि अगर आप फोर्सफुली करना चाहते हो तो जब वो डिवाइस आपके पास यहाँ आ जाती है, फोर्स अनइंस्टॉल का एक ऑप्शन आता है ये परमानेंट डिलीट वाला, इसको आप कर देंगे तो वो डिवाइस जो है आपके कंसोल से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई डिवाइस को रीनेम करने की ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे होगा। अगर डिवाइस को रीनेम करना हो तो उसके लिए आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये रीनेमिंग का प्रोसेस हो गया। इसके बाद अगर हमें इसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी हो डिवाइस की, ठीक है, डिवाइस का स्टेटस आ रहा है, वर्क स्टेशन का टाइप आ रहा है, डिवाइस का टाइप वर्क स्टेशन, ऑनर आ रहा है इसमें, ठीक है। ये ऑनर जो हमने डिवाइसेस जिस ऑनर को हमने ये डिवाइस असाइन की हुई है उसका नाम आ जाएगा, प्रोफाइल। इसके अलावा अगर आपने डिवाइस को स्कैन चलाना है तो आप चला सकते हैं, और इसमें एक और ऑप्शन होता है वाइप डेटा का, तो आप इसके थ्रू डेटा को वाइप भी कर सकते हैं। कुछ इवेंट लॉग्स यहाँ पर आए हुए हैं आपके पास, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मजीद डिटेल चेक करनी होगी तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है एक्सटेंड का। एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स डिटेक्टेड, स्टेटस ऑफ एंटी मेलवेयर डेटाबेस, लास्ट अपडेट का टाइम, लास्ट कनेक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर, और ये जो एंड पॉइंट है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसका वर्जन, जो हमारा एंड पॉइंट सिक्योरिटी मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है उसका वर्जन, जो नेटवर्क एजेंट इंस्टॉल हुआ है बिल्ट इन वाला उसका वर्जन, और डिवाइस की आईपी और कनेक्शन आईपी एड्रेस भी आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। तो ये इस तरह से हम इसकी डिवाइस की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू था डिवाइस सेक्शन का।